Hello everyone, welcome to Red News. It all started with this tweet जहां मेजर पवन, जिन्हें खुद शौर्य चक्र से भारत सरकार ने उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया है, ने कहा कि हमारे जवानों के पुराने हेलमेट को बदल देना चाहिए। कुछ महीनों बाद रिपोर्ट आई कि इंडियन आर्मी अब नए हेलमेट्स खरीदने वाली है। So this is why we decided to talk to Major Pawan and understand different types of protections provided to our soldiers, also about how well is our domestic defense industry performing. He's probably one of those people who influenced this decision by the Indian Army. Major Pawan, recently headline आई थी कि India is planning to buy 80,000 helmets, जिसमें 50% indigenous content। तो एक क्वेश्चन था मेरा कि मैंने बहुत सुना है पटका हेलमेट्स के बारे में कि they also have their advantages, they also have their disadvantages। आप थोड़ा उसको और डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को? जी 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 मैम, यस मैम। सो मैम, बुलेट प्रूफ पटका जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, तो बुलेट प्रूफ पटका एक लाइक का स्टील है और आप उसको सर्कुलर फॉर्म में वो रखा हुआ है एंड एनकेस्ड बाय दैट कैनवास एंड टेक्सटाइल। सो that is bulletproof patka. So bulletproof patka is in vogue in Indian Army from 1990s. 1990s से we are using bulletproof patka, and bulletproof patka was designed by अपने आर्मी के एक मेजर जनरल वी.के. दत्ता सर, उन्होंने डिजाइन किया था बुलेट प्रूफ पटका को। जी, सो बुलेट प्रूफ पटका ऊपर से सिर्फ एक सर्कुलर वो होता है स्टील का फॉर्मेशन डिजाइन, और ऊपर से इट इज ओपन, ऊपर से इट इज ओपन। सो बेसिकली इट इज मोर यूजफुल कि जो ट्रोमा होता है, जो जैसे जो बुलेट का इम्पैक्ट होता है, उसके ट्रोमा को रोकने के लिए ये ज्यादा कारगर साबित होता है। तो बुलेट प्रूफ पटका के बाद में जब 1990s से हमने बुलेट प्रूफ पटका स्टार्ट किए थे यूज करना, और उसके बाद जो हमारा जो पहला प्रोक्योरमेंट था, जो मॉडर्न डे जो बुलेट प्रूफ जो बैलिस्टिक हेलमेट्स जिनको बोलते हैं, बीएस जिनको बोलते हैं, जो मॉडर्न डे जो बैलिस्टिक हेलमेट्स है, बुलेट प्रूफ पटका के बाद में बुलेट प्रूफ पटका वाज ए वेरी लो कॉस्ट अफेयर। तो उसमें ज्यादा कुछ था नहीं। जो 2018 में या 2016 टू 2018 में हमने प्रोक्योर किया था इंडियन आर्मी ने, ये एमकेयू एक कानपुर बेस्ड एक बैलिस्टिक से रिलेटेड एक डिफेंस फर्म है, उनसे लिए थे हमने 1 लाख, टू बी वेरी एक्यूरेट 1 लाख आई थिंक 58,000 बुलेट प्रूफ हेलमेट्स, बैलिस्टिक हेलमेट्स उनसे लिए थे। बट इट वाज जस्ट ए स्टॉप गैप अगेन, बिकॉज वो भी जो आज जिसकी हम बात करने वाले हैं, माइल स्टील कोर एंड एवरीथिंग एल्स, तो वो भी उसके अगेंस्ट मतलब अच्छी नहीं थी। तो उसके लिए भी फिर हमने अलग से एक और, हमने वो जो हम बोलते हैं हर जगह हम जुगाड़ी करते रहते हैं, तो हमने एक और जुगाड़ किया था उसके लिए कि हम एक अलग से एक और लेयर सबको इशू की थी, और वो जब भी हम वो एमकेयू वाली हेलमेट पहन के जाते थे तो वो वाला लेयर हम अलग से सबको इशू करके रखा था, वो वाला हम लेयर पहनते थे। इज इट दैट वो जो एक ब्लैक कलर का एक ये सेरेमिक सा दिखता है ग्रीन जी जी हेलमेट जी के ऊपर, यही उसका जी जुगाड़, यही आप बता रहे हैं? जी 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 जी। यू मेंशन 1990s, तो ये कश्मीर को उनके कंसिडरेशन में ये बनाई गई है? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उससे सीआईसी, तभी हमारा सीआईसीटी मेनली स्टार्ट हुआ था, तो उससे पहले इतना रिक्वायरमेंट थी नहीं। तो उससे पहले एक फाइबर ग्लास जो 1974 मॉडल का फाइबर ग्लास बुलेट प्रूफ हेलमेट आता था, उससे काम चल जाता था। लेकिन सिंस काउंटर इंसर्जेंसी में हमारे वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, तो वी रिक्वायर्ड समथिंग टू रेसिस्ट बुलेट्स। That means terrorists were also using मैंने सुना है steel core bullets which can even penetrate bulletproof jackets, is it? In fact, Yeah, आप ही that's ने right. एक पिक्चर भी पोस्ट किया था पटका का। I always use that picture, करणवीर सिंह का। Karanveer Singh, that's true. And thank you to you also that you also mentioned that tweet everywhere because it is required. And yes, you are right. जो अभी आजकल जो टेररिस्ट जितने भी वो एमिनेशन या जो भी लेके आते हैं, आई थिंक इट स्टार्टेड बैक फ्रॉम 2017 दिसंबर में लचपुरा में एक सीआरपीएफ के ऊपर एक वो हुआ था, अटैक हुआ था लचपुरा 2017 में, दिसंबर 2017 में। तो उसकी फाइंडिंग्स में पता चला था कि जो टेररिस्ट जो एम्यूनिशन यूज कर रहे थे, इट वाज नॉट नॉर्मल, जो जनरली हम यूज करते हैं वो सब नहीं था, और दे वर यूजिंग
जनरली तो जो हम यूज करते हैं वो होता है लेड कोर एम्यूनिशन होता है, बट दे वर यूजिंग जो हार्डन स्टील कोर बोलते हैं, स्टील कोर जिसको बोलते हैं हार्डन स्टील कोर, तो दे वर यूजिंग दैट एम्यूनिशन एंड दैट कैन पियर्स, एक आर्मर्ड पियर्सिंग होता है दैट कैन, जो इट कैन ऑल्सो पियर्स, मतलब जो स्टील के जो मोर्चेज होते हैं, मोर्चा जो होते हैं, उन सबको भी दैट कैन पियर्स इजीली. So yes, जो terrorists हैं आजकल, they are using it very frequently, and we cannot have our troops have a protection against some जो काफी पहले भी कोई यूज नहीं करता था, और वो वाला प्रोटेक्शन आज हम लेके अपने फोर्सेस को ऐसे ही नहीं धकेल सकते ऑपरेशंस में कि आप जाइए और ऑपरेशन कीजिए. दे नीड टू हैव समथिंग ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट, जो बेस्ट एवर प्रोटेक्शन है. मतलब ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है कि वो उसके ऊपर हम डिस्कस और डिबेट करें कि वो उनको हम कौन सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, कौन सा, व्हाट इज, देयर इज नथिंग लाइक दैट. जो बेस्ट एवर प्रोटेक्शन अवेलेबल है, वी शुड प्रोवाइड देम. ट्रू ट्रू. सिंस यू मेंशन स्टील कोर बुलेट्स आल्सो, हम लोग आई मीन इंडियन आर्मी के या हमारे सोल्जर्स स्टील कोर बुलेट्स इनको अलाउड नहीं होता है, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड. नहीं, वो जो जैसे जो नाटो का, जैसे आपने पढ़ा होगा, यू मस्ट बी अवेयर, जो नाटो के अंदर जो होता है 51 mm तक का वो होता है ना, तो उसके अंदर नॉन लीथल जो एम्यूनिशन है, दैट इज ओनली ऑथराइज टू एवरीबडी एल्स. बट सिंस टेररिस्ट हैं या कुछ ऐसी कोई एजेंसीज हैं, उनके लिए तो नाटो एंड वट एवर जो भी जिनेवा कॉन्वेंशन है वो तो अप्लाई होते नहीं है. इस जो वो स्टेटमेंट था इंडियन आर्मी का, इट मेंशन्ड हाई वेलोसिटी बुलेट्स एंड इट मेंशन्ड माइल्ड स्टील कोर बुलेट्स. सर, ये स्टील कोर बुलेट्स, माइल्ड स्टील कोर बुलेट्स, हाई वेलोसिटी, ये इसमें डिफरेंस क्या है? So this is very technical, and I'll also not be able to tell you that much in technicalities. But generally अगर हम इसको देखें तो एक होता है स्टील कोर और एक होता है माइल्ड स्टील कोर और एक होता है हार्ड स्टील कोर. So mild steel core is something that is 7.62 into 39 mm, and HSC is 51 mm, and then one is armored piercing, that is more hardened, right? I think tungsten carbide is used in that armored piercing bullets. ये ऐसे बुलेट्स को प्रिवेंट करने के लिए बीपीजेस बनते कैसे हैं? आई मीन नो व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज इट मेड अप ऑफ कि ये ऐसे बुलेट्स को स्टॉप कर पाए? जी, तो देखिए, अगर हम जैसे ड्यूपॉन्ट हैज डेवलप्ड, स्टार्टिंग में ड्यूपॉन्ट ने डेवलप की थी केवलार और अरामिड और ये सब पहले चलता था. तो अभी आजकल जो लेटेस्ट कंपोजिट मटेरियल्स, बहुत सारे कंपोजिट मटेरियल्स आए हुए हैं. जैसे जो सबसे लेटेस्ट इन ट्रेंड है, दैट इज बोरोन कार्बाइड हॉट प्रेस. जो बोरोन कार्बाइड है वो आई थिंक इंडिया में एक दो ही फर्म दे आर मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपिंग इट. वर्ल्ड ओवर आई थिंक 2-3 फर्म्स आर डेवलपिंग इट, एंड लकीली हमारी इंडिया में 1-2 फर्म्स हैं जो बोरोन कार्बाइड दे आर मेकिंग, एंड वेरी सून विल बी हैविंग, मतलब कैन वी इमेजिन कि वर्ल्ड में जो बोरोन कार्बाइड, जो हॉट प्रेस्ड एक बोरोन कार्बाइड टेक्नोलॉजी होती है, उसकी अंदर क्या होता है कि एक तो आपको लाइट वेट, एकदम लाइट वेट सॉल्यूशन मिलता है, ड्यूरेबिलिटी होती है उसकी, और मतलब एकदम ही लाइट वेट होता है. एंड देन नेक्स्ट इज सिलिकॉन कार्बाइड. अभी उसका भी नेक्स्ट फ्यूचर आने वाला है, सिलिकॉन कार्बाइड. वो मे बी विल बी मोर एडवांस. सो आप पूछ रहे थे कि ये बनता कैसे. सो बनता, इट इज ऑल अबाउट, हम इसको वैसे देखें तो हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं. एक होता है सॉफ्ट आर्मर और एक होता है हार्ड आर्मर. सॉफ्ट आर्मर इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट, लाइक अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो एक एनआईजी लेवल्स होते हैं. अभी हमारे इंडिया के खुद के बीआईएस लेवल्स, एक एनआईजी लेवल्स जो यूएस के जो सब जगह माने जाते हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस होता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस ने कुछ लेवल्स डिसाइड किए हैं, तय किए हैं कि इस लेवल्स के अगर लाइक स्टार्टिंग है लेवल 1 इज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ स्टैबिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. तो स्टैबिंग वो लेवल 1, बाकी यस मैम. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेवल 1. Level 1 is lowest, and level 4 till now, level 4 is the highest level of protection we can have. Level 4 is highest. That is against that armored piercing bullets. Level 1 is against stabbing, and stabbing वगैरह बाकी सब तो कहीं होती नहीं है. तो इजराइल वगैरह में ये खूब चलता है क्योंकि खूब सारे लोग इसको पहनते हैं. स्टैबिंग वगैरह बहुत होती है उनके बॉर्डर्स पे.
देन लेवल 2, लेवल 3 और इन सब के स्पेशलाइज कस्टमाइज्ड भी होते हैं, लेवल 2 अल्फा, 3 अल्फा एंड 3 से फिर स्टार्ट हो जाता है ये हार्ड आर्मर। 3 से पहले पहले सारे सॉफ्ट आर्मर होते हैं जो कंसीलेबल होते हैं, जो बॉडी मतलब सूट के नीचे हमने पहन लिए तो दिखाई नहीं देंगे। लेवल 3 के और लेवल 4 में फिर ये आ जाते हैं हार्ड आर्मर्स, मतलब वी कैन फील इट कि देयर इज सम प्लेट कंपोजिट मटेरियल, या पहले स्टील की होती थी, अभी कंपोजिट मटेरियल सारे यूज करते हैं, वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़े से। होता क्या, इसमें लेयर्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ लेयर, लैक्स ऑफ लेयर्स, एकदम थिन थिन लेयर्स होती हैं। लेयर्स जो वो कंपोजिट मटेरियल होता है उसी की लेयर्स, उसके ऊपर वो प्रेस करते जाते हैं, प्रेस करते जाते हैं, प्रेस करते जाते हैं, और एट सर्टेन लेवल व्हेन दे, और वो साथ साथ में टेस्टिंग भी करते रहते हैं कि भाई कितने लेवल, कितने लेयर को उसको जोड़ने के बाद वो कौन सा प्रोटेक्शन हम हासिल कर पा रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने और साथ साथ में फिर उससे वेट का भी हमको आइडिया हो जाता है कि कितने लेयर में हम कितना वेट अचीव कर पा रहे हैं। तो यूजली इसमें कितना एक वेट होता है पीपीजेस का और हेलमेट्स का? हेलमेट्स का लाइक अभी जो ये जो रिसेंट वाला जो प्रोक्योरमेंट के लिए निकाला है इंडियन आर्मी ने, दिस इज आई थिंक ऑफ 2 kgs का है इसके अंदर। यस मैम। तो बट अर्गोनॉमिकली ऐसे डिजाइंड होते हैं कि वो यू विल नॉट फील इट। इंटरनल जो पैडिंग वगैरह है और जो ग्रिपिंग वगैरह है पूरे हेड पे, वो सब ऐसा होता है कि यू विल नॉट फील इट। और जो वेस्ट में जो वेट का आजकल कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जितनी भी आजकल वेस्ट आ रही है दे आर लोडेड विद एडवांस फीचर्स लाइक वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अगर वेट, अगर आपका मसल से अगर बोन पे ट्रांसफर हो गया तो यू विल नॉट फील एनी वेट। अर्गोनॉमिकली डिजाइंड होती हैं, तो वेट इज नॉट एन इशू नाउ इट इज। So what I was telling, and I want to focus on one thing here, कि how we are behind in this जो ballistic जो वो है क्राइटेरिया अचीव करने में, जो लाइटर वेट की सॉल्यूशंस है उसको अचीव करने में हम इंडिया अभी तक कैसे पीछे हैं। मेक इन इंडिया में भी अभी भी हम पीछे हैं, तो हम उसको लिए क्या करना चाहिए। लाइक यहाँ पे हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं, लाइक मैं आपको बता रहा था कि लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स लगाते हैं, तो बीच बीच में हमको उसको टेस्टिंग करनी पड़ती है, टेस्टिंग। तो सो दैट पता चले कि हाँ यार अभी मैं इसको टेस्ट करूंगा कि AK-47 की अगर मैं बुलेट अगर इसके ऊपर चलाता हूँ तो ये रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा। तो जब तक मैं उसको टेस्ट करके नहीं चलाऊंगा तो कैसे पता चलेगा। या फिर मैं क्या करूंगा, अगर उसके ऊपर मैंने 1000 लेयर्स लगा दी तो मैं उसके सेफर साइड रहने के लिए मैं उसके ऊपर 500 और लगा दूंगा कि यार बस रुक जाए। फिर मैं जाऊंगा अपने यहाँ पे जो टेस्टिंग एजेंसी है दैट इज वन DRDO की है, TBRL, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, चंडीगढ़ बेस्ड है। तो दैट इज अगेन वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद 2-3 महीने के बाद उसमें जाके आपका नंबर आता है, वहां पे वो कंडीशनिंग करते हैं, फिर जाके टेस्टिंग करते हैं, फिर जाके आपको ब्यूरोक्रेटिकली रिजल्ट्स बताते हैं। इट इज वेरी मतलब इकोनॉमिक भी नहीं है, और टाइम भी जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लगता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी जो डिफेंस की जितनी भी इंडस्ट्री है उसको जो बेस्ट जो चाहिए ना, लाइट वेट जो सोल्यूशन चाहिए वो नहीं मिल पाता। बाकी सब जगह क्या होता है, मतलब अगर हम यूरोप या बाकी US की बात करें तो वहां पे उन्होंने गवर्नमेंट्स ने क्या कर रखा है कि प्राइवेट फर्म्स को दे रखे हैं ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, अब उनको लाइसेंस दे रखे हैं कि दैट यू कैन पुट योर ओन टेस्टिंग फैसिलिटीज। तो वो उनकी जहाँ पे उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है उनकी प्रीमाइसिस में ही वो अपनी बैलिस्टिक टेस्टिंग फैसिलिटी रखते हैं। तो वो लेयर्स लगाते रहते हैं, एक भी लेयर उनको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सो दैट उनका वेट एकदम लिमिट में रहता है और बेस्ट एवर प्रोटेक्शन मिलता है उनको। तो ये हमारा बड़ा ही एक ऐसा पॉइंट है जो मतलब वी हैव आल्सो रेज्ड दिस पॉइंट टू डिफेंस मिनिस्टर मेनी टाइम्स एंड आई थिंक ही विल वर्क ऑन इट। नाउ इट मेक्स सेंस कि हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट्स हेवियर क्यों होते हैं। दैट आल्सो रिमाइंड्स जी मी जी सर। जी जी हाँ जी, मेजर पवन, मैंने 2 केसेस पढ़े थे। एक मेजर कौस्तुभ का हु अटेन्ड वीर गति इन 2018, और एक कैप्टन मेजर कौस्तुभ पवन राणे, यस, कैप्टन राणे, पवन। कौस्तुभ राणे और कैप्टन, दोनों को साइड से गोली लगी। दे वर बोथ वेयरिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। तो डिस्पाइट हैविंग बुलेट प्रूफ जैकेट, इट हैपेंस कि ऐसा बुलेट आके हिट करे। जी जी, फ्रेगमेंटेशन हो सकते हैं, दूसरे जगह से रिकोशे करके आ रही है। जी जी, रिकोशी क्या होता है? रिकोशे होता है कि बुलेट अगर एक जगह पे अगर कहीं मान लीजिए अगर हिट किया और वहां से उसको पेनिट्रेट करने की अंदर जगह नहीं मिली, सो दैट इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। मैंने एक वीडियो देखा था, इट्स अ वेरी फेमस वीडियो,
जहाँ पे यूएस सोल्जर अफगानिस्तान में वो एकदम से उठता है, एक स्नाइपर की गोली है मेरे ख्याल से, इज व्हाट आई बिलीव, लगती है उसके हेलमेट पे, एंड ही रियलाइजेस एंड ही सिट्स डाउन एंड ही सेज माय हेलमेट सेव्ड मी. I would like to know your experiences with helmets and BPJs. आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ है? ऐसा तो मतलब है नहीं कोई एक्सपीरियंस कि बट कि बुलेट टच किया और बट ऐसा तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि मतलब साइड से जा रही हैं कि भाई बिल्कुल ही कान के पास से जा रही हैं. ऐसे तो हैं बहुत सारे एक्सपीरियंस. मैं बताता हूँ. मेरे कोर्समेट हैं. सो मेजर अनूप मिश्रा गोट गन शॉट आई थिंक लेट इन मतलब 2015 या 14 में उनको गन शॉट्स ही कहीं वहीं पे ही अपने कश्मीर वैली में है ना कोई ऑपरेशन वगैरह में. तो उसके बाद ना ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट कि यार मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि क्योंकि ही फेल्ट कि जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग है जो इक्विपमेंट्स जो ये जो बॉडी प्रोटेक्शन है वो इट इज नॉट यूजफुल एंड तो ही हिमसेल्फ हैज डिजाइन्ड दैट. और उसको वो सर्वत्र कवच बोलते हैं. सर्वत्र कवच जो पूरा बॉडी कवर उसमें और वो एक उनका उन्होंने ही वो जैसे केवलर होता है एरामिड होता है वैसे ही उन्होंने ही एक खुद का ही डिजाइन किया. उसको बोलते हैं डायनिमा. ही हिमसेल्फ हैज डेवलप्ड दैट. इट्स अ मटेरियल. सर्वत्र कवच या इट्स अ मटेरियल. वो जो सर्वत्र कवच है उनका जो आप फुल बॉडी प्रोटेक्शन के लिए आप बता रहे हैं तो वो दैट इज डायनेमिक. अदरवाइज जो आजकल बैलिस्टिक शील्ड्स आती हैं हाउस इंटरवेंशन वगैरह के लिए बैलिस्टिक शील्ड्स आती हैं आपका पूरा का पूरा वो शील्ड. अच्छा. जी 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 जी. तो दैट इज फेयर इनफ. और आपके पीछे आपकी जो पूरी जो टीम हीट स्क्वाड जो भी है आपके साथ वो इट कैन गिव प्रोटेक्शन टू ऑल ऑफ देम एंड यू कैन एंटर एंड रेस्ट ऑफ योर टीम कैन डू देयर जॉब. यू कैन गिव प्रोटेक्शन टू देम. बहुत भारी होता है शायद, बिकॉज वो हमेशा मैंने देखा है 2-3 लोग. या दिस इज इट इज 20 केजीज. उसका वेट होता है 20 केजीज. बट अगेन लाइक हम अगर आजकल ऐसी वो आई हुई है टेक्नोलॉजीज. एक डायनेमिक एक्सटर्नल स्केलेटन होता है. डायनेमिक एक्सटर्नल स्केलेटन यू कैन वेयर इट लाइक अ रक्सैक and it can hold that ballistic shield. Something comes out of your from your head and it can hold that ballistic shield and you are hands free. You can move anywhere you want to move and you can stay in operations for a longer period of time. अगर मुझे आपसे एक लाइन में पूछना हो अभी के सिचुएशन में, हाउ वेल प्रोटेक्टेड आर सोल्जर्स in the valley? They are not protected. They are not protected at all, man. Yes, this is a harsh reality. You go anywhere and they are not protected. First and foremost is their protection. If they are not confident in going into anywhere, but they will go. They know they will go, and they will not question anybody. They will not question their protection. They will go because they are full of the ethos with which we are fighting, the joys with which we are fighting. But we need to मतलब उनको जो प्रोटेक्शन है उसको एनहेंस करने की जरूरत है. लाइटर वेट अगर प्रोटेक्शन है कहीं पे जो लेवल 4 का जो मैक्सिमम लेवल है जो अपने अगर बीआई स्टैंडर्ड 6 है जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन है भी तो वो इतना हैवी है क्योंकि हमारे यहाँ पे बैलिस्टिक टेस्टिंग वो फैसिलिटीज नहीं है. अपनी डिफेंस फर्म्स भी बेचारी क्या करेंगे. वो यूएस में जाके यू विल बी अमेज्ड टू नो कि हमारी इंडिया की डिफेंस फर्म्स जो यहीं पे बैलिस्टिक हेलमेट्स या बैलिस्टिक जैकेट्स बनाती हैं वो यूएस में जाके अपनी बैलिस्टिक टेस्टिंग करवा के लेके आती है बैलिस्टिक. देन हाउ और फिर कल को हम ये भी बोलते हैं कि जो फार्म्स है वो हमसे पैसे ज्यादा लेती हैं. भाई पैसे तो दे हैव टू उनका अपना जो खर्चा किया है वो तो उनको पूरा करना ही पड़ेगा. राइट. R&D के लिए तो करना ही पड़ेगा. जी 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 जी. Anyways, thank you so much, Major Pawan. You pretty much cleared the air on क्या है and regarding the BPJ thing also. And thank you so much for your time. I've been waiting to talk to you regarding this topic. Thank you once again for your time. Thank you so much, ma'am.